हेलो एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम का रिसेंटली रिजल्ट रिलीज हुआ और कई लोगों की सिलेक्शन हुई। अराउंड 90 पोस्ट थी, इसमें से 46 के करीब जनरल थी और उन्हीं में से एक कैंडिडेट आज हमारे साथ हैं, राजा उमर। एंड उमर वाज ग्रेशियस इनफ टू गिव अस सम टाइम। उमर सर विंग्स के साथ पहले से एसोसिएटेड हैं। जेकेएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें एवेल्यूएशन कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स को उनकी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट के लिए ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं। थैंक यू सो मच उमर फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस। Thank you, sir. Thank you for giving me this space to share my experiences. इट्स आवर ऑनर कि आप यू आर यू नो gracing your presence on our platform. Thank you so much for coming. I think I should thank you, and I'm humbled by your, gesture. We are equally lucky and humbled to have you. उमर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने 12th रैंक हासिल किया है और 46 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में से 12th रैंक लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है कि प्रीलिम्स से ही कट ऑफ कम होने लगता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू में भी कट ऑफ कम हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड रैंक। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ होल विंग्स टीम एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स। Thank you so much. सो उमर, सबसे पहली बात हमने ये नोटिस की है कि मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स हैं जरूर जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई और कैसे सफर तय हुआ यहाँ तक का। मैं तो शोपियान से हूँ, मतलब गांव से हूँ। छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा जे.एंड.के का। उसके बाद तो 2017 पास आउट फ्रॉम एनआईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो असल में तो ये सफर टुवर्ड्स करियर 2017 से स्टार्ट हुआ। 2017 में डिसाइड किया था कि क्या करे, गेट के लिए प्रिपेयर करे। तो जनरली इंजीनियर्स के साथ पास तो यही एक ऑप्शन होता है, गेट होता है। तो और फिर जब गेट होता है तो स्टेट के एग्जाम्स लाइक जेई तो वो तो हो ही जाते हैं उसी के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि गेट में भी 1-1.5 साल लगता है प्रिपरेशन में, तो इट्स बेटर आई गो फॉर द सिविल सर्विसेज। तो 2017 से फिर लेट ही स्टार्ट किया। तो 2018 में पहला प्रीलिम्स दिया, तो फिर मेंस भी दिया, फिर 19 में भी दूसरा मेंस, उसके बाद के जेकेपीएससी का भी मेंस में इंटरव्यू भी दिया। तो फिर इस साल भी 2021 जो जनवरी में 22 में हुआ था एग्जाम मेंस, तो वो भी लिखा, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं। तो वी आर होपफुल ऑलवेज। बस इसी मीन टाइम में अभी मैं यूपीएससी में 2022 की जो प्रिपरेशन कर रहा था, तो इसका भी एग्जाम था। तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो आई वाज लकी कि हो गया, थैंक्स टू गॉड। आई गेस गॉड हैज बीन काइंड। नहीं, वो तो यही लक का बहुत फैक्टर रहता ही है, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेहनत आपने बहुत ज्यादा की है। जितने एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए हैं और जितनी मेहनत आप करते आ रहे हैं, डेफिनेटली दैट हैज पेड ऑफ। एंड वही मकसद भी है इस प्लेटफॉर्म का कि आप जैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को शेयर करना सबके साथ, ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सके अपनी पढ़ाई में। सो उमर, पहले आपने सोचा कि आईएएस की तैयारी करते, लेकिन उसके बाद आपने आईएएस चुना। और तो कहीं आप ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी तो आपको एक एज मिला उसकी वजह से जेके एसएसबी के एग्जाम्स में भी और जेके पीएससी एग्जाम में भी। क्या ये बोलना सही है? ऑब्वियसली ये तो बहुत ही सही है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इस साल का जो हमारा एआरसी का पेपर था, तो ऑलमोस्ट यूपीएससी पैटर्न पे था। मतलब इक्विवेलेंट टू यूपीएससी नहीं कह सकते, बट पैटर्न जो था यूपीएससी पैटर्न पे था। तो उस लिहाज से वो तो काफी फायदा मिला। और दूसरा कि अगर हम देखेंगे उसमें मैंने थोड़ा सा इसमें ये कह सकते कि लकी भी था। तो थोड़ा सा मैंने स्मार्ट स्टडी भी किया। मैंने सिर्फ कोऑपरेटिव 2 दिन पढ़ा, क्योंकि मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि टाइम तो था नहीं, और यहाँ से मेरा ऑफिस भी था। तो ये मैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट भी हूँ, तो यहाँ से मेंस भी था। तो उसके बाद मैंने ये कहा कि मेरी जो स्ट्रेंथ्स थी करंट अफेयर और जो बेसिक कोर सब्जेक्ट्स होते लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, वो तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ऑलमोस्ट टिप ऑफ द टंग ही होता है। तो फिर मैंने 2 दिन निकाले, मैंने आई शुड स्पेसिफिकली स्टडी कोऑपरेटिव पार्ट। तो मैंने बेसिक उसका किया, और थोड़े जो एक्ट्स थे तो उसमें ज्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि 2 दिन किया तो याद उसी टाइम हुआ। तो एग्जामिनेशन में फिर बेसिक ही आया था। तो फिर भी आई वाज थोड़ा आउट ऑफ टच, क्योंकि वो मैं मेंस मोड में था। तो एग्जाम
प्रिलिमिनरी टाइप था, तो वो थोड़ा हो जाता है 5-6 मार्क्स जब आप आउट ऑफ टच होते तो, बट फिर भी थैंकफुल टू गॉड कि हो गया। Yes, सही बोला आपने। At the same time, I would like to welcome Randir sir. Randir sir has joined us, Thank and you so much. Randir sir का हम वेट कर रहे थे। तो जैसा कि आपने बोला, उमर की मेंस मोड में थे और फिर प्रीलिम्स मोड में यानी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में शिफ्ट करना डिफिकल्ट था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो जेकेएस मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और जेके पीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हमारे बैचेस में भी थे, रणदीप सर। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाउ शुड दे मैनेज बोथ? क्योंकि केएस मेंस और फिर इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचना, इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, यू नेवर नो इफ यू गोइंग टू गेट थ्रू द मेंस एग्जाम। So what do you say, how should those people manage who are preparing for JKS mains and they are also planning to appear for this JKPSI exam? क्योंकि अभी JKPSI एग्जाम 27 मार्च को है और मेंस एग्जाम डिले हो गया है, कोर्ट केस चल रहे हैं, पता नहीं कब होगा। So how what is your recommendation to them? If we see जो JKS मेंस लिख रहे हैं तो उनके लिए काफी इजी हो जाएगा JKSI, क्योंकि मैंने भी फॉर्म भरा था ऑब्वियसली, तो मैंने जो सिलेबस देखा था काफी सेम है। तो अब अभी तो मेंस पीछे हो गया, अब जिनकी प्रिपरेशन हुई थी मेंस की, उनके तो लगभग कोर सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे। अब देयर इज स्पेसिफिक लाइक करंट अफेयर विद रिलेटेड टू JNK, वो ज्यादा नहीं पढ़ते, और एसएसबी में थोड़ा सा टच फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ये दिन जो अभी तक आए हैं उनके 10-15 दिन, अगर वो थोड़ा डेडिकेट करे टुवर्ड्स एसएसबी स्टडीज, और हमारे पास ऑब्वियसली मार्केट में तो मटेरियल है, विंग्स के पास पूरा सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है। एक तो इसका भी रिलेटेड टू JNK करंट अफेयर्स और एसएसबी के रिलेटेड, तो उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। वो जो जिन्होंने जीके इसके लिए मेंस के लिए प्रिपरेशन की है तो उनको तो इजी हो जाएगा, बस 10-12 दिन का ये जो उनका है इसमें डेडिकेट करना है उनको डायरेक्टली फॉर द एसएसबी एग्जाम्स। तो मैं चाहूंगा कि जिन्होंने जेकेएस मेंस के लिए प्रिपेयर किया था वो थोड़ा ब्रश अप करे जो इनके कोर्स सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी और हिस्ट्री, और जो फिर स्पेसिफिक टू एसएसबी है तो उनमें उसमें हफ्ता 10 दिन थे, 7 to 10 days, और उसमें जो कोर्स सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं उनमें थोड़ा फैक्ट्स लाइक डेट्स, पर्सनैलिटीज पे भी फोकस करें। शोएब सर आप म्यूट। थैंक यू सो मच उमर फॉर क्लैरिफाइंग ऑल दिस थिंग। मुझे आई एम श्योर कि कई सारे लोग बहुत कंफ्यूज होंगे एंड दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी टू देम कि किस तरीके से दोनों को मैनेज करना है। अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि उमर सर हैज बीन helping us to create quality content also for JKS mains test series, specifically JNK based के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट किया है और वो मार्केट में अवेलेबल भी है। वी हैव शेयर्ड दैट JKS based mains content free of cost on every platform. Those who of you who have not got Jammu and Kashmir based mains thing, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जा सकते हैं, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। ओवर टू यू रणदीप सर। सर मैं तो उमर सर को पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा विंग्स से कुरान की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत प्राउड मोमेंट है पूरे विंग्स के लिए कि जो फैकल्टी मेंस के क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को इवैल्यूएट कर रही है, वो फैकल्टी इतनी कैपेबल है कि आज AR के इतने टफ एग्जामिनेशन में वो भर के आए। यूटी रैंक उनका 12th है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर, इवन ऑल विंग्स ऑफ कुरान टीम इज वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मैं सर मैं आपको एक बात पूछूंगा। बेसिकली मैं खुद इस बार बड़े सीरियसली मेंस दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 बार प्री क्लियर किया, बट मैंने मेंस कभी सीरियसली नहीं दिया। लेकिन इस बार विद द हेल्प ऑफ शोएब सर एंड अमित सर मैं इस बार मेंस लिख रहा हूँ। लेकिन मुझे एक ऐसा लग रहा है कि मेंस में रिटर्न का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। रिटर्न मतलब आपकी राइटिंग स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है। और राइटिंग स्किल्स ऐसे तो है नहीं है कि 5-6 दिन में डेवलप हो जाएंगे, इट विल टेक टाइम। तो अब जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि जैसे कोर्ट की हियरिंग वगैरह चलती है, मुझे लगा मिनिमम हमें 1 मंथ तो मिलेगा। अगर बाई चांस 1 मंथ मिल रहा है हमें, तो बच्चों को मेंस की राइटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो इस 1 मंथ के पीरियड में, और उनको फोकस एरिया उनका कौन सा रहना चाहिए। और जीएस मेंस में जो जीएस के पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, उनमें से ज्यादा किस पे फोकस किया जाए?
अगर हम देखें ना सर, अभी जो एग्जाम हुआ मुझे लगता है ये अच्छा ही हुआ बहुत बहुत एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि सारे स्पेसिफिकली एसएसबी के लिए कर रहे थे, यहाँ से जेकेएस मेंस के लिए भी कर रहे थे, तो उनका थोड़ा हो गया कॉम्प्रोमाइज प्रिपरेशन। बट अभी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक तो रिवाइज उन लोगों ने किया ही होगा, अगर अब फिर से इस 1 महीने 1.5 महीने में जो हमें स्पेस मिल रही है उसमें फिर से रिवाइज करें तो ऑब्वियसली वो सैचुरेशन आता है, बोर हो जाते हैं, फटीग आ जाता है। तो ये 1.5 महीना मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये 1.5 महीना स्पेसिफिकली डेडिकेट करें फॉर आंसर राइटिंग। अगर हमारे पास 45 डेज है तो एटलीस्ट 1 महीना आंसर राइटिंग करें, तो लास्ट के 15 डेज वो जो आंसर्स है उनको रिवाइज करें, और जो अपना स्टडी मटेरियल है उसको फिर से रिवाइज करें। तो ये तो अपॉर्चुनिटी आई है हमें अल्लाह की तरफ से कि हम जिनकी आंसर राइटिंग थोड़ी वीक है या जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं कि वो मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करें। और शायद मैंने भी देखा कि हम विंग्स तो प्रोवाइड ही कर रहे हैं। अब ये बच्चे सोच रहे हो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कश्मीर में तो पूरी जगह अवेलेबल नहीं है ये मेंस की टेस्ट नहीं, कहीं सीरीज। पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ और साथ में ये बात भी है कि जेएनके बेस्ड कंटेंट कहीं अवेलेबल नहीं है। जी, एक तो जेएनके Exactly. बेस्ड कंटेंट और तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल। हाँ, अब बाहर है, दिल्ली में है, बट देन वो स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी होता है। हम यहाँ जेकेएस के लिए तो ऑब्वियसली लेवल तो थोड़ा डिफरेंट होता है, और द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मेकिंग भी डिफरेंट होता है। तो इट्स बेटर इफ यू ज्वाइन दिस विंग्स की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करिए। अगर कोई मार्केट में और भी प्रोवाइड कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन है कैंडिडेट्स का। जी 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 जी। और मैं साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जो मेंस की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को एक डर होता है राइटिंग स्किल्स का। जैसे मुझे बड़ा डर था कि भाई राइटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर एक बार आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऑटोमेटिकली वो होता है कि आपका माइंड उसी तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाता है और आपको खुद ब खुद थॉट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके माइंड में। तो मैं उन बच्चों को सबको यही बात बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बस एक बार उस प्रोसेस के साथ चलना है। वो थोड़ा सा आप लगे रहो, लगता है ना हैमर के साथ छोटी छोटी स्ट्राइक करते रहो, तो इट विल नहीं, हेल्प मैं यू आपको आउट। अपना एक्सपीरियंस बताऊं। जब मैंने पहला टेस्ट लिखा था तो मैंने पहले टेस्ट में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था आउट ऑफ जी 20, और वो भी 10-10 मार्क्स थे, 50 मार्क्स का कोई नहीं। सर, तो मैं दूसरा 20 में से 4 भी नहीं कर पाया पहली अटेम्प्ट में। दूसरा टेस्ट किया था तो उसमें 12, और मुझे लगता है जब फोर्थ टेस्ट किया तो सारे अटेम्प्ट कर पाए। फिर जी बाय जी द टाइम कंटेंट भी रिफाइन हुआ और प्रेजेंटेशन पे भी तो ऑब्वियसली थोड़ा वो भी इम्प्रूव हुआ। तो एक प्रोसेस होता है, इट्स नॉट एन इवेंट, इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस। तो पहले जी आप जी पहला टेस्ट लिखोगे, कम अटेम्प्ट कर पाओगे, बाय द टाइम 5-6 टेस्ट आप लिखोगे तो आप एक तो सारा अटेम्प्ट भी कर पाओगे, और दूसरा आपका प्रेजेंटेशन भी ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाता है। और मुझे ऐसे लगता है उमर सर, जैसे आजकल नए बच्चे, मैंने तो काफी टेस्ट एवेलुएट किए, बहुत सारे बच्चे पहले 7-8 क्वेश्चन लिखते थे, तो जब मैं उनके तीसरे या फोर्थ टेस्ट आए तो उन्होंने इम्प्रूव किया होता था 18-19, और फिर कुछ बच्चों ने 20 तक भी इम्प्रूव किया होता, और क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव हुई थी बहुत बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। बस एक चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना बच्चों को, वो जो फोबिया है ना, वो फोबिया खत्म करना है कि भाई कुछ नहीं होगा, आप लिख दो एक बार। कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैं लिखता नहीं था, मुझे सर बोलते लिखो, शोएब सर मुझे बोलते यार कुछ भी लिखो, आप लिखो। लेकिन मैं सोचा यार मैं लिखूं क्या, मुझे तो कोई थॉट आ ही नहीं रहा दिमाग में। बट विद टाइम मेरी राइटिंग स्किल, मैं नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, लेकिन मैं कुछ भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ तो वो इफेक्टिव है। आप समझ रहे हैं? तो मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि ये डर आप हटाएं और एक बार लिखना स्टार्ट करें। बस याद रखें कि शोएब सर बोलते लिखो, कुछ भी लिखो। बस अभी तो ये 1.5 महीना सिर्फ लिखना है, जितना हो सके उतना लिखना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही बात है ना कि जब मैंने पहली बार मेरे मेंटर से पूछा दिल्ली में कि हाउ टू राइट एन एसे, तो उसने बोला कि राइट एन एसे एंड शो इट टू मी, देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट एन एसे। पहले मैं देखूं आपके स्ट्रेंथ वीकनेस है क्या, पहले आप लिखिए जो आपने 10वीं 12वीं में ऐसे लिखा है, ग्रेजुएशन में लिखा है, वैसा ही लिखो मेरे पास लिखिए आओ, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट अ गुड एसे फॉर अ यूपीएससी एग्जाम। और मैंने हमारे कैंडिडेट्स को भी मैंने ये जितने भी हमारे मेन टेस्ट सीरीज के उनको मैंने ये भी बोला कि आप ऐसे लिखिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इवैल्यूएट करेंगे, बस आप ऐसे लिखिए। उनमें से अभी तक सिर्फ एक ने ऐसे लिखा हुआ है। पहले 4-5 टेस्ट सिर्फ लिखने हैं बस, उसमें तो पहले जो 4-5 टेस्ट है उसमें बस फोकस करना कि हम कंप्लीट पेपर करें। उसके बाद जब वो उसमें ट्रेन हो जाता है बच्चा, तो फिर उसके बाद फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट।
और वो खुद ही आ जाता है, विद टाइम वो आ जाता है। जब 7 8 9 10 टेस्ट लिखी जाता है तो फिर खुद ही और उसके बाद कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। एंड देन जब मेंस में जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। और उसमें जो टेस्ट लिखे होते हैं उसमें भी कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो वो कभी कभी पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है एंड विद गुड कंटेंट एंड क्वालिटी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उमर सर की अगर कोई इंसान मतलब 74 क्वेश्चंस टोटल हैं 4 जीएस पेपर में, 20 जीएस 1 2 3 में और 14 क्वेश्चन जीएस पेपर 4 में, तो मुझे लगता है शायद ये बोलना सही होगा कि अगर किसी इंसान ने 74 के 74 क्वेश्चन किए तो फॉर श्योर उसको इंटरव्यू कॉल तो आने वाला है। क्यों सर? ये तो जरूरी है क्योंकि सबसे पहला फोकस होता है हमेशा, कोई भी हो, कोई भी बोलता है कि आप पहले पेपर कंप्लीट करो। 74 क्वेश्चंस है, एंश्योर दैट यू अटेम्प्ट ऑल ऑफ 74 क्वेश्चंस। और एग्जाम ये नेचुरल है, जैसे हम अगर हमें पेपर देने के बोलेंगे आप चेक करो, तो अगर किसी ने कुछ लिखा होगा एटलीस्ट अगर कितना भी घटिया हो 1 नंबर तो मिलता ही। तो अगर आप देखो 74, तो अगर हम हर एक पेपर का 3-3 क्वेश्चंस देखेंगे तो अब 1 नंबर तो आएगा ही नहीं। जो मेंस लिखता होगा बंदा तो ऑब्वियसली ही शी वुड नो सम कंटेंट, तो एटलीस्ट 2 नंबर तो मिलेंगी। तो वही 4 5 7 पेपर्स है तो उसमें इट बिकम्स अराउंड 50-52। और अगर हम देखेंगे तो मेंस में उतना ही डिफरेंस रहता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लिखें, पता भी नहीं हो कुछ भी लिखे। जैसे बोलते हैं ना कि अगर ई रेज पावर एक्स की इंटीग्रेशन मुझे देंगे आज तो मैं उसकी भी इंटीग्रेशन करूंगा। ई रेज पावर एक्स की इंटीग्रेशन है नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग समथिंग ऑन द पेपर एंड फिलिंग द पेज मैं वो भी करूंगा और उसके बाद उसके मार्क्स मिलते भी है। अगर पूरे 10 नहीं मिलेंगे तो एटलीस्ट 2 तो मिलेंगी। वही 2 ओवर अगर आप ओवर द 7 पेपर्स हम कलेक्ट करें, जमा करेंगे, वो दैट्स 15 मार्क्स। तो 50 मार्क्स इज अ बिग डिफरेंस है। अगर हम देखेंगे मेरा पिछली बार इतने ही नंबर से ही गिरा था कि इसका ये मतलब आई वाज आउट ऑफ लिस्ट बाय दीज मार्जिन्स। ओके मुझे जी सर बोलिए। मैं एक और बात सोच रहा हूँ सर, मैं अभी सोच रहा था कि बड़े बच्चे अब फ्रस्ट्रेशन लेवल उनकी बहुत हाई होती जाएगी। जैसे जेकेपी से एक एग्जाम आ रहा है ना, तो हर दिन उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ चिलिंग सा कोर्स है जिसमें उनको चिल कर पाए, वो काम रह पाए, अपने आप को स्टेबल कर पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है अब जितना आपको पढ़ना था बच्चों ने पढ़ लिया है, स्पेशली जेकेपी से बच्चों को। तो अब कामली अगर वो अपने आप को संभालेंगे, माइंड को रिलैक्स रखेंगे, तो मुझे लगता है जल्दी से वो क्या कहते हैं एग्जाम को और इफेक्टिवली क्या कहते हैं वहां पे रिजल्ट आ पाएगा उनका। क्या बोलते हैं आप? जब परसों मेरा एक फ्रेंड था तो उसका ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर था, तो उसने मुझे बोला थोड़ा आप टिप्स दे दो कि क्या। मैंने उसको कहा एग्जाम में ऐसे जाना होता है कि जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, तो इतना कूल कामली और एक्साइटेड होना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। मैंने कुछ बच्चे देखे मतलब मेरे अपने फ्रेंड्स, तो मतलब वो मेरे से बहुत एफिशिएंट माशाल्लाह और बहुत पढ़ाई भी की है, इंटेलिजेंट भी है, बट वो थोड़ा जब एग्जाम में जाते हैं थोड़ा नर्वस हो जाते हैं तो उनकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। तो असल में हम अगर हम देखेंगे ना ये सिविल सर्विस एग्जाम्स या ये एसएसबी के एग्जाम्स, इसमें होल्ड नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज हमारा थोड़ा अनफॉर्चुनेट इन आवर स्टेट यूटी में ये है कि हमारी ये मेंटोरशिप नहीं है। तो अगर इंस्टीट्यूट्स आके मेंटोरशिप सेशंस रखे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और बच्चों को। क्योंकि मैं मेंटरशिप में क्या होता है कि जो बच्चे जिन्होंने जो इस प्रोसेस से गुजरे होते हैं, तो अगर उनका सिलेक्शन हो या ना हो, बट वो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं, अपना जो विजडम होता है उनके पास बच्चों से शेयर करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली बच्चों के लिए वो जर्नी इजी हो जाती है। इट्स नॉट स्मूथ बट इट्स विदाउट दोस बिग बम्प्स। सर जैसे शोएब सर मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी ना फेसबुक बड़ी देर बाद एक्टिवेट किया है ना, तो उसमें मुझे रिसेंटली एक बच्चे का मैसेज आया था। उसने उस मैसेज में लिखा था कि आई एम गोइंग टू सुसाइड। ठीक है, मेरा एफए का एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है और मैं सुसाइड करने वाला हूँ। मैंने इमीडिएटली उसको नंबर सेंड किया और मैंने उसको बोला भाई कॉल कर, कुछ करने से पहले एक बार मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, ये इतना बड़ी बात नहीं है, जितनी चीजों के लिए आप अपनी जान देने को तैयार हो, इससे अच्छा एग्जाम की तैयारी करो। तो मैं यही सोच रहा हूँ जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है ना एग्जाम देने से पहले और एग्जाम देने के बाद, उसमें उनके हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे मेंटरशिप चाहिए बच्चों को। और इस वक्त मुझे लगता है कि mentorship should not only be about the subjects but also about the mental status, mental health. एग्जैक्टली क्योंकि मुझे इस वक्त मैं बच्चों की कंडीशन को समझ पा रहा हूँ कि बच्चे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट है इस वक्त, वो नहीं समझ आ रहा है उनको क्या करना है।
तो मुझे लगा कि हम तीनों अगर कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर बच्चों को थोड़ा सा इस वक्त हेल्प कर पाए अपने ऐप में जो है या यूट्यूब चैनल में, तो वो बहुत जबरदस्त रहेगा। मुझे लग रहा है शोएब सर की भांजे भांजी वो तंग कर रहे हैं उनको, ठीक है, उनके एक्स्ट्रा आवाज आ गया मुझे, ठीक है। तो हाँ, तो और ये मैं चाहूंगा कि आप इस बात को थोड़ा सा क्या कहते हैं गौर फरमाएं, और कल या परसों से हम थोड़ा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। जी, और मैं तो ये चाहूंगा कि आप विंग्स इतनी ऑडियंस है इनके पास, तो यूट्यूब पे तो मुझे लगता है 2-2.5 लाख के सब्सक्राइबर्स है। तो मैं तो चाहूंगा कि अगर आप श्रीनगर शिफ्ट हो जाए, यहाँ कश्मीर में भी अपनी ब्रांच खोले, क्योंकि यहाँ काफी डिमांड है बच्चों की, और कैंडिडेट्स नीड योर सर्विसेज है। जी 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 जी, मतलब सर that डिमांड really means a lot, Umar sir. This coming from such a person such as yourself, जिनको इतना experience है, it is a really honor for us कि आपने इस लायक हमें समझा, क्योंकि आप खुद यूपीएससी मेंस इतनी बार लिख चुके हैं, आप खुद केएएस मेंस लिख चुके हैं, आपने एक अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। अगर आपको लग रहा है कि if we are able to contribute a little bit and we should come, so it's a very huge honor for us. Thank you so much for this, and definitely we will be there very soon. नहीं, असल में ये थैंक यू, मतलब मैं तो पूरी कश्मीरी जो ना कैंडिडेट्स है उनकी तरफ से भी आपको, अगर आप यहाँ आए तो थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना यहाँ कोई ऐसा डेडिकेटेड ट्यूशन सेंटर, मेंटोरशिप, कोई कोचिंग सेंटर प्रोवाइड नहीं करा पाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, बच्चे यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, तो इन उसी भगदड़ में उनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई कोचिंग सेंटर हो जहाँ कोई स्ट्रीमलाइन, अगर इतनी भी वो ना हम जो बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी का हो, तो ऑब्वियसली क्वालिटी तो इम्प्रूव अच्छी होगी, बट फिर भी एटलीस्ट डायरेक्शन दिखाए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उनके लिए। और आपके पास तो मुझे इतनी भी अच्छी लगता है कि फैकल्टी, तो विंग्स तो काफी अच्छे से मतलब फीडर करेगा। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं खुद भी श्रीनगर 4 साल रहा हूँ इंजीनियरिंग के लिए एनआईटी श्रीनगर से। So I have seen Kashmir has a lot of talent, amazing people, amazing hardworking people, and मुझे लगता है कि शायद हमें वहां आके वहीं के टैलेंट को हायर करके वहीं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड जरूर करने का हम कोशिश करेंगे। और ये surely, thank you so much for your suggestion. एफर्ट भी नहीं कर पाते ना बहुत सारे बच्चे जो काफी एफिशिएंट होते हैं, दे आर टॉप क्वालिटी यू नो इन देयर स्किल्स, मतलब एफिशिएंट भी होते हैं, बट देन वो दिल्ली नहीं जा सकते, वहाँ स्टडीज एफर्ट नहीं कर पाते, और वहाँ रहना वगैरह ऑब्वियसली वो भी तो काफी महंगा होता है। तो कश्मीर में हम देखेंगे कि अगर यहाँ हम अवेलेबल कराए और अच्छी सी सर्विस, हम हाई क्वालिटी सर्विसेज, वो तो मतलब आई एम होपफुल कि विंग्स तो करा ही देगा, तो यहाँ काफी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। और एटलीस्ट अगर हेल्प भी नहीं तो बट जो टेस्ट सीरीज होती है, यहाँ तो कोई टेस्ट सीरीज कराता ही नहीं है मेंस की या मॉक इंटरव्यूज के लिए भी, तो वो बेटर रहेगा। तो चलो, अब मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी तो आपने इसको कंसिडर किया है, तो आई एम थैंकफुल फॉर यू। We are very thankful to you for you have honored us truly. You have honored us, and we are very आपकी इस बात से हमारा जो वो है ना हौसले बढ़ गए हैं कि शायद सही वक्त है। अब कश्मीर की जनता ने जो हमें इतना प्यार दिया है, जम्मू में तो हमने बहुत प्यार बटोरा, अब शायद वक्त आ गया कि हम कश्मीर से और प्यार बटोरें। सर आप ऐसे, आपकी स्पीच ऐसी लग रही है इलेक्शन होने वाला, पता आपको? अभी तो इलेक्शन हुए, क्या पता वक्त के साथ अगर जनता की डिमांड होगी तो वो भी कर लेंगे, अगर वक्त है। फिलहाल तो एजुकेशन में ही है, यहाँ से टीचर बन के जा रहे हैं, क्या पता चले यहाँ से टीचर बन के जा रहे हैं, वहां से एमएलए बन के आ रहे हैं। नहीं, अभी हमारे पास एसएसबी के भी इतने सारे पोस्ट आ रहे हैं, बोल रहे कि 20,000, उसके बाद जेकेपीएससी को तो आता ही, यूपीएससी तो आता ही है। और अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे यहाँ बच्चों को, तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा डेडिकेटेड कोचिंग फैकल्टी है नहीं जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा अंडर वन रूफ। जरूर सर, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं आपकी, और बड़े ही क्या कहते हैं सीरियसली कंसीडर करेंगे इसको। और इमीडिएटली हम क्या कहते हैं विद इन डेज या विद इन वीक हम इस पे पूरा काम करते हैं। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा वो भी आप तक पूरा है, क्योंकि अगर काम होगा तो आपके थ्रू ही होगा, आपके सिस्टम। और उमर सर, इसमें इसको शायद रियलिटी बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, और आपका और आपके साथ हमारे और भी भाइयों का और भी कैंडिडेट्स का, क्योंकि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। मुझे लगता है आप ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली,
लेकिन मुझे लगता है नहीं, अब आप जैसे यूथ को जरूरत है कि हाँ, आगे आगे एंटरटेन करना इन सबको और नहीं, उनको गाइड surely, करना। surely, जो भी मेरी तरफ से हेल्प Exactly. होगी तो मैं प्रोवाइड करूंगा तो फॉर द सेक ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और ऑब्वियसली Thank you, sir. Thank you so much. हमें भी इतना एक्सपीरियंस है तो शेयर करेंगे तो हम भी सीखते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा स्टूडेंट ही होता है टिल डेथ। Exactly, बिल्कुल। एनरिच हो जाएगी विजडम एंड नॉलेज। For जी, sure, we जी, will जी। definitely do it. And आपने पूरा सपोर्ट किया है, इतना अच्छा आपने, you have said so many nice things for us, and we'll definitely be very soon be there. थैंक यू, थैंक्स अगेन। And once again, उमर सर, congratulations, आपका यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। हमारी दुआ है दिल से कि आप उसमें जी, भी कामयाब हो मैच नहीं आ रहा है तो इंशाल्लाह अब होपफुल है इस बार, तो बाकी अल्लाह की तरफ से। मैं देखने वाले सभी व्यूअर्स को कहूंगा कि उमर सर के लिए जरूर दुआ करें और इनका जरूर इसी बार हो जाए, ताकि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद हम दोबारा इनका इंटरव्यू लें, लेकिन वो होगा कि आईएएस का। इंशाल्लाह। थैंक यू हो जाएगा सर, हो जाएगा। सो थैंक यू So सो thank मच you उमर so सर much, फॉर guys. जॉइनिंग अस, Thank you. एंड थैंक यू आपको परेशान करते रहेंगे और भी स्ट्रेटजी सेशंस के लिए। और मुझे बताया आप अभी बिजी भी होंगे, रिजल्ट भी आने वाला है, बट हम आपको तकलीफ देते रहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। कोई नहीं, मैं तो अपने आपकी ऑडियंस के लिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी हेल्प। मायरा वांट्स टू शो अ ट्रिक। मैं अभी जो भी अभी देख रहे हैं, जो इनसे गुडान से एसोसिएटेड है, जो भी बच्चे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर एग्जाम्स। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि प्रिपरेशन आपने सबने अच्छी से की है, बट आप थोड़ा इंश्योर करें पेपर में क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, थोड़ा टाइम दें क्वेश्चन को। थोड़ा जल्दी क्या होता है, बच्चे हरी में होते तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस गलत कर देते। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़े और कामली जाए, एंजॉय करके, जैसे आप पिकनिक पे जा रहे हो। तो अगर आप एग्जाम प्रोसेस को ऐसे बनाओगे तो इट वुड बी ऑलवेज स्मूथ फॉर यू। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब, क्योंकि मैंने इतने 4 साल मैंने बहुत, आई हैव रिटन 12 to 15 एग्जाम, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किए हैं। तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर हम अच्छे से काम नहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह हमेशा अच्छा ही होता है। That is, I guess that sums up the discussion and that is a very good advice. सभी को बोलूंगा कि इस पे जरूर ध्यान रखें, जो भी उमर सर ने चीजें बोली हैं। इन्हें क्वालिफाई किया है, he has learned from his mistake and finally he has qualified both the JKSSB as well as JKPSC exams. So I guess he has all the credibility and authority on it, and we'll all request you to follow his advice. तो इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस उमर सर, एंड होपफुली जल्दी ही श्रीनगर में मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह जल्दी। Thank you so much. Thank you so much, Thank you sir. so much for joining us, and thank you so much for all the viewers to join us. And Thank you, till thank the next time, bye bye. Bye. Take care.